ओम ह्रीं सिद्धिदात्रे नमः। नवदुर्गा रहस्य। माँ सिद्धिदात्री मूल तत्व और देवी चेतना। नवदुर्गा साधना की यात्रा में सिद्धिदात्री देवी वह परम शिखर है जहाँ साधक की समस्त साधनाएं तप, संयम, आत्म संयम और आत्मनिरीक्षण एक समग्र चेतना में विलीन होकर पूर्णता का रूप धारण कर लेती हैं। यह अवस्था किसी आकस्मिक कृपा का परिणाम नहीं होती, ना किसी बाह्य चमत्कार का फल होती है। ये दीर्घकालिक साधना, निरंतर आत्म परीक्षण और विवेकपूर्ण जीवन का स्वाभाविक परिपाक होती है। सिद्धिदात्री का मूल तत्व इसी परिपक्व चेतना का प्रतीक है, जहां साधक स्वयं को अपूर्ण प्राणी नहीं बल्कि दिव्य सत्ता का जागृत अंश अनुभव करने लगता है। साधना के प्रारंभिक चरणों में मनुष्य स्वयं को सीमाओं में बांधा हुआ अनुभव करता है। उसे लगता है कि वह शरीर है, परिस्थितियां हैं, संबंध हैं और इन्हीं के भीतर उसका अस्तित्व सीमित है। इसी सीमित बोध से भय, असुरक्षा, लालसा और प्रतिस्पर्धा जन्म लेती है। साधक देवी की उपासना इसी अवस्था से आरंभ करता है, जब वह स्वयं को दुर्बल, अपूर्ण और आश्रित मानता है। किंतु मां सिद्धिदात्री की चेतना इस प्रारंभिक दृष्टि को क्रमशः परिवर्तित करती है। वे साधक को यह बोध कराती है कि उसका वास्तविक स्वरूप परिस्थितियों से परे है। सिद्धिदात्री का मूल तत्व पूर्णता है। ये पूर्णता बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती। धन, पद, सम्मान या प्रसिद्धि से आत्मा पूर्ण नहीं होती। वास्तविक पूर्णता तब उत्पन्न होती है जब मन, बुद्धि, भावना और विवेक एक सामंजस्य में स्थापित हो जाते हैं। जब भीतर कोई खंडन नहीं रहता, कोई द्वंद नहीं रहता, तब चेतना अखंड हो जाती है। यही अखंडता सिद्धिदात्री का तत्व है। देवी की चेतना साधक के भीतर विद्यमान उस सूक्ष्म प्रकाश को जागृत करती है, जो जन्म जन्मांतर से सुप्त अवस्था में रहता है। ये प्रकाश आत्मबोध का प्रकाश है। सामान्य जीवन में ये प्रकाश वासनाओं, आशंकाओं और भ्रमों की परतों से ढका रहता है। साधना के माध्यम से ये परतें धीरे धीरे हटती हैं। जैसे जैसे आवरण हटते जाते हैं, वैसे वैसे आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने लगता है। सिद्धिदात्री इसी प्रकटीकरण की अधिष्ठात्री शक्ति है। इस अवस्था में साधक ये समझने लगता है कि देवी कोई बाहरी सत्ता नहीं है, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान किए जाएं। देवी उसकी अपनी चेतना का परिष्कृत स्वरूप है। उपासना का उद्देश्य देवी को प्राप्त करना नहीं, बल्कि स्वयं को शुद्ध करना है। जब साधक इस सत्य को आत्मसात कर लेता है, तो उसकी साधना औपचारिक नहीं रहती, बल्कि जीवन व्यवहार में उतर आती है। सिद्धिदात्री की चेतना द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाती है। प्रारंभ में साधक स्वयं को और ईश्वर को अलग मानता है। वे स्वयं को दास और देवी को स्वामी मानता है। यह भावना साधना की प्रारंभिक अवस्था में सहायक होती है, परंतु अंतिम लक्ष्य नहीं होती। जब चेतना परिपक्व होती है, तब ये दूरी समाप्त हो जाती है। साधक अनुभव करता है कि वही चेतना जो देवी में प्रकट है, वही उसके भीतर भी स्पंदित हो रही है। ये बोध
अहंकार उत्पन्न नहीं करता, बल्कि विनम्रता को और गहरा करता है, क्योंकि साधक समझ जाता है कि चेतना उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, सार्वभौमिक सत्य है। वे स्वयं को विशेष नहीं मानता, बल्कि उत्तरदायी मानता है। उसके भीतर सेवा, करुणा और सहयोग की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाती है। मां सिद्धिदात्री का तत्व साधक को आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। वह परिस्थितियों से नियंत्रित नहीं होता, बल्कि विवेक से संचालित होता है। सुख आने पर वह उन्मत्त नहीं होता, दुख आने पर टूटता नहीं। प्रशंसा उसे फूलने नहीं देती, आलोचना उसे कुचल नहीं पाती। उसका संतुलन भीतर स्थापित हो जाता है। इस अवस्था में साधक का दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। वह संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर समष्टि के हित को देखने लगता है। उसका चिंतन केवल अपने लिए नहीं, समाज और सृष्टि के लिए भी होने लगता है। यही चेतना उसे नेतृत्व, सेवा और उत्तरदायित्व के योग्य बनाती है। मां सिद्धिदात्री की चेतना साधक को यह भी सिखाती है कि पूर्णता स्थिर अवस्था नहीं, सतत जागरूकता है। साधक कभी ये नहीं मानता कि वह पूर्ण हो गया है और अब आगे कुछ शेष नहीं। वह निरंतर आत्मनिरीक्षण करता रहता है। यही सजगता उसे पतन से बचाती है। मूल तत्व के स्तर पर मां सिद्धिदात्री आत्मा और ब्रह्म के अभेद का अनुभव कराती हैं। यहाँ साधक ये समझ लेता है कि उसका अस्तित्व किसी सीमित पहचान तक सीमित नहीं है। वे शरीर नहीं, केवल मन नहीं, केवल विचार नहीं है। वे चेतना है, शुद्ध, जागृत और अनंत। यह अनुभूति साधक के जीवन को रूपांतरित कर देती है। उसका व्यवहार सरल हो जाता है, वाणी सत्यपूर्ण हो जाती है, आचरण संयमित हो जाता है, वे दिखावे से मुक्त हो जाता है। भीतर और बाहर का अंतर समाप्त होने लगता है। यही आध्यात्मिक परिपक्वता का लक्षण है। मां सिद्धिदात्री का मूल तत्व यह स्पष्ट करता है कि साधना का अंतिम लक्ष्य सिद्धियां नहीं, आत्मबोध है। जो आत्मबोध को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए संसार बंधन नहीं, साधना क्षेत्र बन जाता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। इस प्रकार सिद्धिदात्री देवी साधक की चेतना को सीमितता से अनंतता की ओर, भ्रम से बोध की ओर, असंतुलन से पूर्णता की ओर ले जाने वाली परम शक्ति है। वे साधक को यह अनुभूति कराती हैं कि उसका वास्तविक स्वरूप पहले से ही पूर्ण है, केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। यही उनकी सर्वोच्च कृपा है, यही उनका मूल तत्व है और यही नवदुर्गा साधना की परिपूर्ण सिद्धि है।